हेलो वृषभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपके सन मून साइन या राइजिंग साइन वृषभ यानी कि टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 23 से 31 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। और लकी डेज, लकी कलर्स, लकी नंबर्स और रेमेडीज भी बताऊंगी, तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, जरूरी नहीं सबसे रेजोनेट हो क्योंकि सबके हॉरोस्कोप अलग होते हैं। बट ये रीडिंग मैं मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूं। और ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। और सुपर चैट्स, सुपर थैंक्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन दबाए और सुपर चैट और सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है 23 से 31 अगस्त के बीच। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 23 से 31 अगस्त के बीच क्या एनर्जीज रहेगी वृषभ राशि वालों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो वृषभ राशि वालों, यहाँ पर आपकी एनर्जी इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। आप बाहर से देख रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बस एक बार सच बता दो तुम चाहते क्या हो। क्योंकि एक फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, एक कभी भी चार्म खत्म नहीं हुआ है इस रिश्ते को लेकर। बट आप थक चुके हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। आप अब किसी के पीछे भागना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो आपके पार्टनर या तो आपको कमिटमेंट दे और वो भी रिस्पेक्ट के साथ। आपको प्यार चाहिए लेकिन रिस्पेक्ट भी चाहिए। आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहेगी। आप पार्टनर की एनर्जी के बिना, मीन्स पार्टनर की एनर्जी उनके बोले बिना, कुछ भी बोले बिना आप समझ सकते हो इस हफ्ते। और इस पीरियड में आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी साइलेंस प्लस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। आपके पार्टनर की सोच में भी आपको लेकर आ सकता है। जहां पर अब तक कमिटमेंट को लेकर कोई बातें नहीं हो रही थी तो वहां पर आपके पार्टनर सडन आपकी ओर वापस आ सकते हैं और कमिटमेंट के लिए कोई ना कोई चीजों को आगे मूव ऑन करने की, यानी कुछ एक्शंस लेने के मोड में आएंगे। आप हर चीज का तुरंत रिएक्शन नहीं दोगे और यही चीज सामने वाले को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली है। देखो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये भी बताता है कि ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों में बहुत है। आपको भी है कि आपके पार्टनर आखिर चाहते क्या हैं आपसे, इस रिश्ते से चाहते क्या हैं। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो कंफ्यूजन, फियर ऑफ लॉसिंग यू, यानी कि आपको खोने का डर तो उन्हें है ही, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनको दिखाई दे रहे हो। वो कहीं दूर से भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे जॉब हो, करियर हो या कुछ पढ़ाई वगैरह में आपको कुछ सक्सेस मिली है। और वो आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक हेजिटेशन है। वो शायद सोच रहे हैं कि अगर मैंने फिर से अप्रोच किया और सामने वाले ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, इसलिए पार्टनर की तरफ से शुरुआत थोड़ी इनडायरेक्ट हो सकती है। पहले आपको सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करेंगे, फिर छोटा मैसेज, फिर कैजुअल कन्वर्जेशन और उसके बाद असली बात। यानी कि अगर आपने कोई स्टोरी वगैरह लगाई है तो उसको पहले लाइक करना, फिर हाय, हाउ आर यू, कैसे हो, छोटी छोटी बातों से फिर बात शुरू करना। यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाला है। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, तो उन्हें उनका कर्मा मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। कई लोगों के लिए ये भी एनर्जी है मिररिंग एनर्जी, यानी कि जैसा आपके पार्टनर आपके साथ में बिहेव करेंगे वैसे ही आप अपने पार्टनर के साथ में बिहेव करने वाले हो। आपने अपने आसपास, एक टॉरस राशि वालों, एक बाउंड्रीज बना ली है और आप उस बाउंड्रीज में आप अभी रिस्पेक्ट के अलावा किसी और को, रिस्पेक्ट के साथ ही जो आए उसको अलाउ करने वाले हो। उसके अलावा आप किसी को अलाउ करने के मोड में नहीं हो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। देखो आपके पार्टनर भी, देखो आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी अलग अलग रिलीजियस या कास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर दोनों के बीच में एज गैप है, या कास्ट वाइज कुछ डिफरेंसेस है, फिजिकल डिस्टेंस है, यानी एक यहाँ पे है, एक आउट ऑफ इंडिया है। जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है
किसी किसी का 1 मंथ पहले ही नो कांटेक्ट हुआ है। स्कॉर्पियो राशि का पार्टनर हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर के। टॉरस टॉरस भी हो सकता है, टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी ये बता रही है, एस ऑफ वॉन्ट्स विथ नाइट ऑफ वॉन्ट्स। आपके पार्टनर अभी भी आपसे अट्रैक्टेड है और ये पर्सन आप पर और इस रिश्ते पर फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं। वो आपकी लॉयल्टी चेक करना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप लॉयल हो। अगर आप अभी पार्टनर के कांटेक्ट में हो तो यहाँ पर मुझे 6 महीने 1 साल पुराना रिश्ता है, ये भी दिखाई दे रहा है। लिब्रा राशि भी आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पर। तो रिलेशनशिप में एक सीरियस कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है। आप दोनों फ्यूचर को लेकर बात कर सकते हो। पार्टनर की तरफ से हम आगे क्या करें जैसा क्वेश्चन आ सकता है। आप भी अब क्लैरिटी चाहोगे। ये पीरियड रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन तभी जब दोनों तरफ से एफर्ट्स हो। जहां पर लेस कॉन्टेक्ट है वहां पर अगर पहले बहुत बात होती थी और अब सिर्फ ओकेजनल मैसेजेस आते हैं तो पार्टनर इमोशनली विड्रॉ होकर भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या आप अभी भी उन्हें इम्पोर्टेंट देते हो। आपकी तरफ से चेजिंग बंद होना, यानी आप उनको चेज करना बंद कर दिए है, कॉल मैसेज का रिप्लाई करना या कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, तो सामने वाला वो नोटिस कर रहा है और यही चीजें कम्युनिकेशन को फिर से एक्टिवेट कर सकती है। 23 से 31 अगस्त के बीच कन्वर्जेशन धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर आज प्यार, कल फाइट, फिर ब्लॉक, फिर अनब्लॉक, फंबल हो रही थी। तो वृषभ राशि यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है। विनस आपके लव हाउस में होने के कारण अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सैटर्न पूछ रहा है, यानी कि शनि महाराज पूछ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कब स्टेबल होगा। इसलिए वापस आने की संभावना हो सकती है, लेकिन इस बार वही पुराना साइकिल दोहराने के बजाय आपको बाउंड्री रखनी होगी। पार्टनर को डिसाइड करना होगा कि मैं सच में चूज कर रहा हूं या सिर्फ अकेलेपन के लिए वापस जा रहा हूं। और इस बार आप भी पहले जैसे आसानी से मेल्ट नहीं होने वाले हो। जहां पर थर्ड पार्टी है वहां पर बिना प्रूफ किसी पर तोहमत मत लगाए, यानी कि ब्लेम ना करें। बट प्लेनेटरी एनर्जी यहाँ पर हिडन इमोशंस, कॉम्प्लिकेशंस को सरफेस पर लाने वाली है। 27 अगस्त के आसपास ल्यूनार एक्लिप्स एनर्जी चीजों को इमोशनली इंटेंस बना सकती है। आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कोई कन्वर्जेशन, कोई सोशल मीडिया क्लू या पार्टनर का बदला हुआ बिहेवियर। लेकिन असली विक्ट्री आपकी होगी अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो, क्योंकि इस पीरियड का मैसेज सच जानना जरूरी है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूं, देखो नो कांटेक्ट वालों का लास्ट में आएगा, मैं बता रही हूँ सिंगल्स के लिए भी। अगर कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है या एक्स्ट्रा मैरिटल है तो एक तरफ अट्रैक्शन, दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तीसरी तरफ फ्यूचर का डर। पार्टनर शायद आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन कंप्लीट डिसीजन लेने में हेजिटेट कर सकता है। इसलिए इस सिचुएशन में वर्ड से ज्यादा एक्शंस देखें। प्रॉमिस नहीं, प्रूफ। अगर व्यक्ति जेन्युइनली सीरियस है तो प्रैक्टिकल स्टेप लेने की कोशिश करेगा। अगर सिर्फ इमोशनल एस्केप है तो यहाँ पर 23 से 31 अगस्त के बीच इनकंसिस्टेंसी दिखाई देगी, यानी कि वो रेगुलर नहीं रहेंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। क्योंकि काफी लोग मुझे बोल रहे हैं मैम आप इंग्लिश कम बोला करिए, पर क्या है मुंह से निकल जाता है। जहां पर नो कांटेक्ट है वहां पर कनेक्शन अभी एनर्जेटिकली कंप्लीटली डेड नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी अट्रैक्शन मौजूद है। आप दोनों में अनफिनिश्ड इमोशनल एनर्जी है, यानी कि कुछ अनकही बातें और इमोशंस, यानी कि फीलिंग्स। पार्टनर आपको याद कर सकता है, लेकिन ईगो या फियर की वजह से कांटेक्ट रोक रहा है। विनस आपके 5th हाउस को एक्टिवेट कर रही है और मर्क्यूरी जुपिटर कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, यानी इसलिए अचानक हाय हाउ आर यू कैसा छोटा सा मैसेज आ सकता है। लेकिन याद रखिए उसके पीछे फीलिंग्स बड़ी हो सकती है। अगर पार्टनर वापस आता है तो तुरंत पुराने इमोशंस में बहने की बजाय देखिए कि क्या वो कंसिस्टेंसी मीन्स रेगुलरिटी लेकर आया है। क्योंकि नहीं तो फिर इंग्लिश बोलूंगी, वापस से बोलेंगे मैम नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ARSMKNVP है और आपके पार्टनर की राशियां वर्गो, कैंसर, लियो, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपसे जरूर रेजोनेट होगी। अगर वर्गो राशि का पार्टनर है तो समझ लो कि कन्फेशन, रोमांटिक अप्रोच, मीटिंग या रिलेशनशिप क्लैरिफिकेशन में से कुछ हो सकता है। अगर कैंसर राशि का पार्टनर है तो आपको लेकर बहुत कुछ अंदर रख सकता है। 23 से 31 अगस्त में हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन या इमोशनल कुछ ना कुछ बातें हो सकती है। लियो राशि का अगर आपका पार्टनर है तो क्या हम सिर्फ रिलेशनशिप में है या एक दूसरे को फ्यूचर भी देने वाले हैं। इसलिए लियो पार्टनर के साथ कोई
इम्पॉर्टेंट फ्यूचर को लेकर इवेंट हो सकती है या बातचीत हो सकती है, या उनके फैमिली वालों को मिलवाना या बातचीत करना, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए लकी डेज रहेंगे 24 अगस्त, कम्युनिकेशन और इमोशनल ओपनिंग होगी। 27 अगस्त लव, रोमांस और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट के लिए सही है। और 31 अगस्त डिसीजन, क्लैरिटी और फ्यूचर रिलेटेड एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। लकी कलर्स रहेंगे आपके लिए ग्रीन, व्हाइट, लाइट पिंक। लकी नंबर्स रहेंगे 2, 5, 6, 9। और रेमेडीज की बात करो तो वृषभ राशि का लॉर्ड विनस है, तो शुक्रवार को रेमेडीज आपके लिए खास रहेगी। शुक्रवार एक सफेद फूल भगवान को अर्पित करें, फिर 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। इसके अलावा जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या चावल का दान करें। और एक रिलेशनशिप रेमेडी, शुक्रवार को किसी पुराने रिलेशनशिप इश्यू पर आर्ग्यूमेंट शुरू बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वो लंबी जाएगी। क्योंकि इस पूरे पीरियड में आपका सबसे पावरफुल चीज यही रहेगी कामनेस, यानी कि आपको शांत रहना है। देखो, कभी कभी हम किसी इंसान का इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि वो हमारा था, बल्कि इसलिए क्योंकि कहानी पूरी नहीं हुई थी। आपने शायद बहुत बार खुद से पूछा होगा कि अगर उसे मेरी इतनी परवाह है तो वो वापस क्यों नहीं आता। और शायद सामने वाला भी खुद से यही पूछ रहा था कि अगर मेरा पार्टनर मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो मैं फिर भी उसके पास जाने से डर क्यों रहा हूँ। लेकिन 23 से 31 अगस्त की एनर्जी आपको एक बहुत बड़ा आंसर देने वाली है। किसी की चुप्पी टूट सकती है, किसी का ईगो टूट सकता है, किसी का डर सामने आ सकता है, और किसी कनेक्शन में पहली बार साफ शब्दों में बात हो सकती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वृषभ राशि, इस बार कहानी सिर्फ उनके वापस आने की नहीं है, इस बार कहानी आपकी सेल्फ वर्थ की है। आपको ये तय करना है कि जो इंसान आपको सिर्फ याद करता है, क्या वो आपके लायक है, या फिर आपको उस इंसान का इंतजार करना चाहिए जो आपको चूज भी करे, आपके लिए खड़ा भी हो, और आपको खोने के डर से नहीं, आपको पाने की इच्छा से आपके पास आए। 23 से 31 अगस्त आपकी लव स्टोरी में शायद कोई नया चैप्टर शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार आप प्यार मांगने वाले नहीं होंगे, आप वो इंसान होंगे जिसे कोई खोना नहीं चाहेगा। अगर ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हुई है और आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं। और सुपर चैट, सुपर थैंक्स के ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हो। आपका प्यार मुझ पे बरसा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।